हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत से हमारे किसान साथियों का कमेंट आता है कि हमें देसी मुर्गी को घर के फीड पर पालना चाहिए या तो फिर रेडीमेड फीड पर। तो इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो देसी मुर्गी को हम रेडीमेड फीड पे भी पाल सकते हैं और घर के बने हुए फीड पे भी पाल सकते हैं। अगर हम घर का फीड देते हैं तो वजन थोड़ा धीरे से बढ़ता है और अगर रेडीमेड फीड देते हैं तो वजन तेजी से बढ़ता है। अगर घर के बने हुए फीड से हम मुर्गी पालन करते हैं तो खर्च थोड़ा कम आता है। आपका जो मुर्गी तैयार होगा उसमें कॉस्टिंग कम आएगा, यानी कि आपको थोड़ा सा मुनाफा ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। उसी तरह से अगर आप रेडीमेड फीड को खिलाते हैं तो वजन जल्दी से बढ़ेगा, आपको जल्दी से उसका मुनाफा मिलेगा, लेकिन फीड का खर्च थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पाले हुए हैं, यानी कि 500, 1000, 1500 इस तरह से, तो आपको रेडीमेड फीड ही खिलाना चाहिए। भले ही उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आता है, लेकिन माल जल्दी तैयार होता है और आपको पैसे भी जल्दी से मिल जाते हैं। क्योंकि बड़ा फार्म होता है, बड़ा खर्च लगाए रहते हैं, तो हमें जल्दी से पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें जब ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पाले हैं तो रेडीमेड फीड का ही उपयोग करना चाहिए। हाँ, आप थोड़ी बहुत मात्रा में 10% या 20% फीड के खर्च को कम करने के लिए जो आपका रेडीमेड फीड है उसमें 10 या 20% घर का बना हुआ फीड मिला सकते हैं। और अगर आपने शौक से 10, 20 या 50, 100 मुर्गी पाला हुआ है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है उन्हें सेल करने की, तो आप घर का बना हुआ फीड उन्हें खिला सकते हैं। घर का फीड तो खिला सकते हैं, साथ ही साथ आप उन्हें फ्री रेंज में भी छोड़ सकते हैं। इससे जो है उनका इम्यूनिटी बढ़ जाता है, क्योंकि वो बाहरी जो चारा है उसको चर चर करके अपने शरीर को उस तरह से ढाल लेती हैं और बीमार कम पड़ते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप फ्री रेंज में पालें या तो फिर आप उन्हें शेड के अंदर में पालें, दोनों ही स्थिति में आपको वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप हैचरी वाले चूजे ला करके उन्हें घर के दाना से पालना चाहते हैं तो शुरुआती 20 से 25 दिन तक आपको मार्केट का रेडीमेड फीड खिलाना ही है, क्योंकि जो छोटे चूजे होते हैं वो घर का बना हुआ फीड को पचा नहीं पाते हैं और जो मार्केट का प्री स्टार्टर फीड होता है वो चूजों के हिसाब से ही बना होता है, यानी कि उसमें ऐसा पोषक तत्व मिलाया जाता है जिसको चूजा आसानी से पचा सके और उसका ग्रोथ हो सके। इसलिए 20 से 25 दिन कम से कम आप छोटे चूजे को जरूर रेडीमेड फीड ही खिलाएं। साथियों, अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि रेडीमेड फीड में हम देसी मुर्गी को कौन सा फीड खिलाएं। रेडीमेड फीड में आप ब्रॉयलर का भी खिला सकते हैं या तो देसी के लिए अलग से रेडीमेड फीड आता है उसको भी खिला सकते हैं। अगर आपको जल्दी से तैयार करना है तो जो ब्रॉयलर का फीड आता है रेडीमेड फीड उसको खिलाइए। आप मुर्गी जल्दी से तैयार होगा, जल्दी से उसका वजन बढ़ेगा। और अगर आपको आराम से उसको बड़ा करना है तो आप जो देसी का फीड आता है उसको भी खिला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल और आता है, अगर आपने 200 मुर्गी पाला हुआ है और उनको 2 फीडर यानी कि जो दाना का डिब्बा होता है उसमें दाना दे रहे हैं तो उनके लिए वो पर्याप्त नहीं होगा। भले ही आपके पास दाना जितना भी हो, स्टॉक में आप जितना रखें, मुर्गियों को पर्याप्त मात्रा में देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको 100 मुर्गियों के लिए 3 फीडर और 3 ड्रिंकर रखना जरूरी है। अगर आपने उसे 1-1 या 2-2 कर दिया प्रति 100 में तो उनको पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं मिलेगा दाना खाने के लिए और इससे भी मुर्गियों का वजन कम होता है। तो पर्याप्त मात्रा में आपको ड्रिंकर फीडर की व्यवस्था करना है। मुर्गियां दाना खाएंगी और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगी तो वो स्वस्थ रहेंगी, उनका ग्रोथ अच्छा से होगा और आपको इनकम भी अच्छा से होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।